नमस्कार आदाब दोस्तों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर के चल रहे घमासान के बीच चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप फिर से लगा दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के ऊपर यह आरोप लगाया कि बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है और निष्पक्ष चुनाव इसलिए नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों अब कांग्रेस के बाद एक और बड़ी पार्टी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और चुनाव में गड़बड़ी और निष्पक्ष चुनाव ना कराने को लेकर के भी दोस्तों यहां पर सवाल खड़े किए गए हैं। किस तरह से इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब जो है तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में सरकारें गिराई जाएंगी और वो भी ऑपरेशन लोटस के जरिए। ये किसी और ने नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री ने दावा किया है दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर, गोदी मीडिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गोदी मीडिया के एक चैनल के पत्रकार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं दोस्तों। किस तरह से, कौन सा ये पत्रकार है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं हमारे देश में होने वाले तमाम चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, किसी तरह का कोई झोल नहीं होना चाहिए, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप जानते हैं कि ईवीएम को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों ने सवाल खड़े कर रखे हैं कि ईवीएम से देश में चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की जा सकती है। लेकिन इसी बीच दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार, बीजेपी और चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े करते हुए जो गंभीर आरोप लगा दिया है। क्या कुछ उनका कहना है मैं आपको दिखा रहा हूं। बोलता हिंदुस्तान वालों ने लिखा है कि जब तक भाजपा है तब तक निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं। हर कोई बीजेपी कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। आप जानते हैं गोला गोकरणनाथ उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा की सीट, जहां पर अरविंद गिरी जो बीजेपी एमएलए थे, जो जिनका कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था, उसके बाद यह सीट खाली हुई थी, वहां पर उपचुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से आरोप लगाया गया कि बीजेपी गड़बड़ी करवाने को लेकर के हर संभव प्रयास कर रही है और उसमें कुछ अधिकारी उनकी मदद भी कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने यह गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक भाजपा है तब तक निष्पक्ष चुनाव कराना संभव ही नहीं है। निष्पक्ष चुनाव करा ही नहीं सकते क्योंकि हर अधिकारी जो है कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। तो ये एक बड़ा आरोप है दोस्तों। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी और मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग के ऊपर सीधा आरोप लगाया गया था कि मोदी सरकार के दबाव में जो है चुनाव आयोग काम कर रहा है, इसीलिए हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान एक साथ नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ से यह गंभीर आरोप दोस्तों चुनाव आयोग के ऊपर और बीजेपी के ऊपर लगाया गया है। आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के इस ब्लेम के बाद इस आरोप पर कितनी आपको सच्चाई नजर आ रही है, जरूर बताइए। बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है ऑपरेशन लोटस को लेकर। आप जानते होंगे तेलंगाना में ऑपरेशन लोटस के जरिए कई विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। यह दावा केसीआर, जो के चंद्रशेखर राव वहां के सीएम है तेलंगाना के, उन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया। लेकिन इसके बाद अब तेलंगाना के सीएम ने आरोप लगाया है कि अब तेलंगाना के बाद दिल्ली, राजस्थान और आंध्र प्रदेश भाजपा का अगला निशाना है। द वायर ने इस खबर को छापा है, आप देख सकते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उनकी सरकार को गिराने के प्रयास में उनके विधायकों की भाजपा द्वारा खरीद फरोख्त किए जाने के दावों के समर्थन में एक वीडियो फुटेज जारी किया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि दिल्ली, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी विपक्षी सरकारों को गिराने के प्रयास किए जा रहे हैं और 2015 के बाद से पिछले 8 मामलों में
साजिशकर्ता सफल रहे हैं। यानी कि 8 मामले का मतलब है 8 जगहों पर इन्होंने अपने ऑपरेशन को कामयाब कर लिया है। लेकिन आने वाले दिनों में दोस्तों आपको दिल्ली, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अंदर ऑपरेशन लोटस देखने को मिल सकता है। आप जानते होंगे कि केसीआर लगातार बीजेपी के ऊपर हावी है। उनका सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर आरोप है कि बीजेपी जहां पर सत्ता में चुनाव के दौरान जीत कर नहीं आ पाती है, वहां पर ऑपरेशन लोटस के जरिए अपनी सत्ता कायम करने की कोशिश करती है। लेकिन अब उसके ये मंसूबे कामयाब हम होने नहीं देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ केसीआर की तरफ से यह गंभीर आरोप लगाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार केसीआर ने कहा है कि अभियोजन द्वारा तेलंगाना हाईकोर्ट के समक्ष फार्म हाउस के 3 घंटे लंबे फुटेज सहित सबूत प्रस्तुत किए गए हैं। यानी कि इस पूरे मामले को अब तेलंगाना की केसीआर सरकार और वहां के नेता कोर्ट में ले जाने की तैयारी पूरी कर दिए हैं। यानी कोर्ट में इस मामले को वो लेकर चले गए। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है दोस्तों। लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है दोस्तों कि हमारे देश में चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता है, करोड़ों रुपए में विधायकों को खरीदा जाता है। क्या चुनाव आयोग को इन तमाम चीजों पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को चुनी हुई सरकारों को गिराने के पीछे जो लोग थे उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? खैर, अगर ऐसा होता तो शायद सरकारें ना गिरती। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों गोदी मीडिया को लेकर के। गोदी मीडिया, आप जानते हैं कि आज देश में किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर गोदी मीडिया के अंदर बहस बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हिंदू मुसलमान, हिजाब और उसके बाद मंदिर मस्जिद, उसके बाद जो है बुर्खा, नकाब, ये वो 3 तलाक जैसे मुद्दों पर बहस मतलब इतनी होती है कि आप गिन भी नहीं सकते। लेकिन गोदी मीडिया का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र यह है कि मीडिया के अंदर फर्जी खबरें भी दिखाने शुरू कर दी गई हैं। और इसी फर्जी खबरों के चक्कर में न्यूज नेशन के एक पत्रकार दीपक चौरसिया फंस गए दोस्तों, जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। झूठी खबर चलाने के मामले में न्यूज नेशन के पत्रकार दीपक चौरसिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। गुरुग्राम की एक विशेष पोस्को अदालत ने सुनवाई से बार बार अनुपस्थित यानी अब्सेंट रहने पर 21 नवंबर से पहले न्यूज नेशन के पूर्व एंकर दीपक चौरसिया को गैर जमानती वारंट के तहत गिरफ्तार करने का निर्देश जारी कर दिया है। खबर के मुताबिक कोर्ट ने एंकर की अनुपस्थिति यानी अब्सेंट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हालांकि चौरसिया ने खराब स्वास्थ्य के कारण छुट्टी मांगी थी, लेकिन इसका कोई सबूत अदालत में पेश नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि आरोपी दूसरी बार जानबूझकर अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति से बच रहा है और इसी के आधार पर कोर्ट ने अब चौरसिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। चौरसिया पर 2013 के एक मामले में संबंधित यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें इन्होंने झूठी खबरें चलाई थी। यह गोदी मीडिया के मामले। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।